हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम मुस्लिम विधि के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम विधि की प्रयोज्यता। मुस्लिम विधि की प्रयोज्यता, यानी कि कहने का मतलब है कि मुस्लिम विधि किस पर एप्लीकेबल होती है, किस पर लागू होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्लिम विधि जो है मुसलमानों पर लागू होती है। अब यहीं पर सवाल पैदा होता है कि मुसलमान कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि किस किस तरीके से एक व्यक्ति मुसलमान हो सकता है। तो याद रखना, मुसलमान जो है वो तीन तरह से हो सकते हैं। पहला, जन्म के द्वारा। दूसरा, पालन पोषण द्वारा। पालन पोषण द्वारा। और तीसरा है परिवर्तन द्वारा, यानी संपरिवर्तन द्वारा, कन्वर्जन द्वारा। इन तीन तरह से मुसलमान होते हैं और इन तीनों पर ही क्या है, मुस्लिम विधि लागू होती है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि जन्म के द्वारा मुसलमान कौन होते हैं। तो याद रखना, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय मुसलमान है, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसके माता और पिता दोनों मुसलमान हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, मुसलमान ही होगा, उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी। इसके बाद दूसरा तरीका है पालन पोषण अपब्रिंगिंग। अगर जो मान लो किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से एक मुसलमान है और दूसरा हिंदू है, या किसी ईसाई है, या यहूदी है, या किसी अन्य संप्रदाय का है, तो सवाल पैदा होता है कि ऐसे बच्चे को हिंदू माना जाए या ऐसे बच्चे को मुसलमान माना जाए। तो अगर जो किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से एक मुसलमान है और दूसरा किसी दूसरे संप्रदाय का है, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हुआ है। अगर जो बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ है तो बच्चा मुसलमान है, और अगर जो बच्चे का पालन पोषण किसी अन्य संप्रदाय के अनुसार हुआ है तो बच्चा जो है उसी संप्रदाय का जो है माना जाएगा। प्रिवी काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट के भी ये व्यूज हैं कि अगर जो इस तरह की कंडीशन में बच्चे के पालन पोषण को देखा जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक केस आया था, भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श सिंह। भैया गंगा बख्श सिंह। उन्नीस सौ 14 का केस है, प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक बच्चे के जन्म के समय बच्चे का फादर जो थे, पिताजी, वो हिंदू थे और माता जो है वो मुस्लिम थी। तो लेकिन बच्चे का रीति रिवाज, बच्चे का जो पालन पोषण हुआ था वो हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था। तो इस केस में प्रिवी काउंसिल ने बच्चे को जो है हिंदू माना था। इसी तरीके से तीसरा होता है संपरिवर्तन द्वारा, यानी कि अगर जो कोई एक व्यक्ति इस्लाम में आस्था रखते हुए अपने धर्म को त्याग कर इस्लाम में आस्था रखते हुए इस्लाम को अपना लेता है, तो वो संपरिवर्तन कहलाता है, यानी कि वो संपरिवर्तन के द्वारा मुसलमान जो है हो जाता है। उस पर भी मुस्लिम विधि लागू होती है। लेकिन संपरिवर्तन के रिगार्डिंग भी एक केस आया था, लीला थॉमस बनाम भारत संघ, 2002 सुप्रीम कोर्ट। यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जो कन्वर्जन सद्भावपूर्वक किया गया है तो वो व्यक्ति मुसलमान हो जाएगा। अगर जो संपरिवर्तन
सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है बल्कि कपट पूर्वक किया गया है, किसी कानून से बचने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा संपरिवर्तन शून्य होगा और वो व्यक्ति संपरिवर्तन के आधार पर मुसलमान नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मुस्लिम विधि किस किस पर लागू होती है। मुस्लिम विधि मुसलमानों पर लागू होती है। मुसलमान किस किस तरीके से होते हैं, जन्म के द्वारा, यानी कि अगर जो किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम होगा। पालन पोषण के द्वारा, अगर जो बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से एक मुस्लिम है और दूसरा किसी दूसरे संप्रदाय का है, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हुआ है। जो मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ तो बच्चा मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ तो बच्चा नॉन मुस्लिम है। इसी तरीके से संपरिवर्तन ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति जो है सद्भावना पूर्वक अपने धर्म को त्याग कर इस्लाम में आस्था रखते हुए इस्लाम को अपना लेता है तो वो जो है संपरिवर्तन द्वारा मुस्लिम हो जाता है। लेकिन इसके लिए केस है, लीला थॉमस बनाम भारत संघ का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जो संपरिवर्तन सद्भाव पूर्वक है तो वो व्यक्ति मुसलमान है। अदरवाइज अगर जो संपरिवर्तन सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया बल्कि कपट पूर्वक किया गया है, किसी कानून से बचने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा संपरिवर्तन, ऐसा कन्वर्जन जो है वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, शून्य होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।